सरकार की प्रोक्योरमेंट की नीति गलत है, मैं उसको ठीक करवाऊंगा। मुझे डर है कि कहीं लालू जी और जगताप बाबू के दबाव में बिहार सरकार अपनी नीति में बदलाव कर कहीं सुधाकर सिंह और ऐसे लोगों को राहत देने का काम तो नहीं करेगी। और इसलिए जिस व्यक्ति पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, उनको तो चाहिए था कि पैसा जमा कर दे। बहुत सारे लोगों ने पैसा जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, तकनीकी आधार पर मुकदमा लड़ रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन पर 12 करोड़ से ज़्यादा का बकाया है और अभी कृषि विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग का जिम्मा आपने सौंपा है, तो ऐसे व्यक्ति को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मित्रों, इस विषय पर कोई प्रश्न होगा तो मैं जवाब दे सकता हूँ। इसके अलावा कोई और विषय होगा तो फिर अलग से हम लोग अलग से बात करेंगे। केवल सुधाकर सिंह और इससे जुड़ा जो मामला है, इसके बारे में कोई अगर मैंने तो आपको कागज पे दे दूंगा आपको। ये तो FIR में जो लिखा है वो क्या कह रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं जगताप बाबू, उनके सुपुत्र हैं और रामगढ़ से विधायक हैं। श्री सुधाकर सिंह की 2 राइस मिल है कैमूर जिले में, सोन वैली राइस मिल और सुधाकर राइस मिल। 2013 में जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं, तो राज्य खाद्य निगम कैमूर ने सुधाकर सिंह पर रामगढ़ थाने में एक FIR दर्ज करें। FIR का डिटेल मेरे हैंडआउट में है। इस FIR में सुधाकर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि कुल 5 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। कुल 5 करोड़ 31 लाख का गबन किया गया है, जो कि राज्य सरकार की संपत्ति है। यह गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। यानी राज्य खाद्य निगम का जो जिला खाद्य निगम था कैमूर का, उसे रामगढ़ थाने को एक पत्र भेजा, जिसकी कॉपी भी आपको दी गई है, कि इन कारणों से इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाए। इस प्राथमिकी के आलोक में जिला सर्टिफिकेट अधिकारी द्वारा चावल के पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया। मित्रों, इस मामले को सुधाकर सिंह ने पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया और अपनी FIR को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की, जिसको पटना हाईकोर्ट ने 2014 में खारिज कर दिया। वर्तमान कृषि मंत्री को इस मामले में लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। इसके पूर्व उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए, अग्रिम जमानत के लिए भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। और बाद में जब वो हाईकोर्ट में गए बेल के लिए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि 60 लाख रुपया जमा कीजिए, तब आपको बेल मिलेगी। तो सुधाकर सिंह ने 60 लाख जमा किया, तब जाकर उनको पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर और भभुआ जेल से उनको रिहा किया गया। मित्रों, इस मामले को इन लोगों ने ये चुनौती नहीं दिया है इस मामले को कि हम पैसा देंगे कि नहीं देंगे। ये जो पैसा था 5 करोड़ से ज़्यादा साथ, ये राज्य खाद्य निगम कैमूर भभुआ और जो उन्होंने थानाध्यक्ष रामगढ़ जिला कैमूर को लिखा है, मैं उसके केवल ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ देता हूँ, आपको भी मिला हुआ है। 2 अलग अलग FIR हुआ, ये मैं एक FIR पढ़ रहा हूँ। इस प्रकार श्री सुधाकर सिंह द्वारा राज्य सरकार की संपत्ति, जिसका मूल्य 6 करोड़ 69,52,134 रुपया गबन कर लिया गया है। एक दूसरा और है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये दूसरी मिल का मामला, जिसमें 4 करोड़ 61 लाख, मैंने दोनों को जोड़कर 5 करोड़ 31 लाख आपको बताया है। अतः अनुरोध है कि श्री सुधाकर सिंह मैसर सुधाकर राइस मिल के द्वारा और इतना चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित मूल्य के दर से कुल इतना करोड़ रुपए का इनके द्वारा गबन किया गया है।
जो राज्य सरकार की संपत्ति है का गबन करते हुए इनके द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है। अतः उपयुक्त राज्य सरकार की संपत्ति को इनके द्वारा बेचकर गबन करने के आरोप में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाए। दूसरे मित्रों, एक राज्य सरकार में एक ऐसा व्यक्ति मंत्री बना हुआ है जिस पर ब्याज सहित बिहार सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, जिसने स्टेट फूड कॉरपोरेशन ने उनको धान दिया, उसको कूट कर चावल जमा करना था, उन्होंने चावल जमा नहीं किया, और जब चावल जमा नहीं किया तो उन पर 2 FIR दर्ज हुआ और 5 करोड़ 31 लाख रुपए से ज़्यादा का राज्य खाद्य निगम का उनके ऊपर बकाया है। उनको इस आरोप में जेल जाना पड़ा। FIR की क्वेश्चनिंग हुई तो FIR भी क्वेश्चन नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिला, 60 लाख रुपए का चेक जमा करना पड़ा, तब जाकर उनको बेल मिला, और अभी भी उन पर यह राशि बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं कहा कि आपको राशि नहीं देना है, यानी कानून में वसूली की कई प्रक्रिया है। एक PDR एक्ट है, तो ये कोर्ट में गए कि PDR एक्ट के तहत वसूली नहीं की जा सकती। तो वसूली का तरीका क्या हो, केवल इसको लेकर विवाद है। ये कोई विवाद नहीं कि बकाया है कि नहीं है, इनको नहीं देना है, या कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इनको पैसा नहीं जमा करना है। तो इनको 5 करोड़ 31 लाख रुपया जमा करना, और अगर 10 साल का ब्याज जोड़ ले, ये राशि बढ़कर लगभग 12 करोड़ रुपये से ज़्यादा की होगी। कोई ये जो बकाया था उसको माफ़ नहीं किया है, केवल वसूली की प्रक्रिया क्या होगी इस पर केवल उन्होंने स्टे लगाया है। तो ये तो हो गया इस घटना का बैकग्राउंड। में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री से। कृषि मंत्री बताएं कि उनके ऊपर राज्य सरकार के 5 करोड़ 31 लाख के गबन के आरोप में FIR दर्ज है कि नहीं है। दूसरा, इस गबन के आरोप में उन्हें जेल में रहना पड़ा था या नहीं रहना पड़ा था। क्या यह सच नहीं कि सुधाकर सिंह ने FIR को रद्द कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया था। क्या यह सच नहीं कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया था। क्या यह सही नहीं है कि श्री सुधाकर सिंह को 60 लाख जमा करने पर बेल मिला था। क्या यह सही नहीं कि ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है या नहीं। बताएं सुधाकर सिंह कि बकाया है कि नहीं बिहार सरकार का। अब अगर बिजली का बिल भी बकाया है, पानी का भी बकाया है, टेलीफोन का भी बकाया है, तो बिहार सरकार वसूली की कार्रवाई करती है। तो ब्याज सहित 12 करोड़ रुपया बिहार सरकार का बकाया है कि नहीं है। वो बताएं कि सर्वोच्च न्यायालय तक ने बकाया राशि पर कोई राहत नहीं दी है, केवल वसूली की प्रक्रिया किस कानून के तहत हो इसको लेकर विवाद है। अब मंत्री बनते ही कृषि मंत्री ने क्या बयान दिया। मंत्री कह रहे हैं कि नीतीश सरकार की नीति गलत थी और वे उसे बदलवाएंगे। यानी 2012 से लेकर आज तक जो नीति थी बिहार सरकार की, और बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती रही इस मामले को लेकर, तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देने कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे। अभी तो इस पूरे मामले में सहकारिता विभाग की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और वर्तमान में सहकारिता विभाग के जो मंत्री आप सब जानते हैं कि बाहुबली विधायक सुरेंद्र यादव के पास वो विभाग है। अब नीतीश जी को ये जवाब देना है कि जिस मंत्री पर राज्य सरकार का 12 करोड़ का बकाया है, क्या उसे मंत्री बनाना या मंत्री बनाए रखना उचित होगा।